हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। IUPAC एक इंटरनेशनल लेवल की संस्था है जिसे हम लोग इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। और ये संस्था जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट करती है। और इसी संदर्भ में अगर हम देखें तो ये अलग अलग तरह के जो केमिस्ट्री कंपाउंड्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं, उसका वो क्या करती है, नेमिंग भी करती है। तो जनरली अगर हम देखेंगे तो केमिकल कंपाउंड्स को दो तरह के या दो टाइप्स के, दो काइंड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाते हैं, दूसरा जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर वीडियो में चूँकि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर देखनी है, तो इसमें अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में हमारे पास एक टाइप होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसे हम लोग सिंपल हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये क्या होंगे, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं इसमें। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो जाएंगे। फिर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे, तो जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा भी क्या होगा, तो कुछ अदर एलिमेंट्स भी होंगे। हो सकता है हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स हों, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, या फिर ये हो सकता है कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स या फंक्शनल ग्रुप इसमें अटैच्ड होंगे। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग हो सकता है कंपाउंड्स, तो वो इसके डेरिवेटिव्स हो गए हाइड्रोकार्बन्स के। अब जब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो किस तरह से इसका नाम रखा जाए और क्या फीचर्स होती हैं, क्या स्ट्रक्चर होंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, वेरी बेसिक। अगर वेरी बेसिक एग्जांपल की बात करें, जैसे हाइड्रोकार्बन्स में सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो है मीथेन है। मैं उसी से चलता हूँ, मीथेन से CH4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसका हम लोग नेम लिखते हैं मीथेन, IUPAC नेम इसका मीथेन है। तो हम लोग क्या देखते हैं, ऑब्जर्व क्या करते हैं कि एक पार्ट जो है मिथ है, दूसरा एन है। ये फर्स्ट पार्ट जो है इसका रूट वर्ड कहलाता है। और जो सेकेंड पार्ट है ये चीज़ बताता है कि कंपाउंड किस तरह के हैं, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। जब हम सैचुरेटेड कह रहे हैं इसका मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये सैचुरेटेड हो जाएगा। अदरवाइज अगर मल्टीपल बॉन्ड का केस आ रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम कहते हैं कि कंपाउंड किस तरह के हैं, अनसैचुरेटेड है। जिससे कि एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सिंपल एग्जाम्पल C2H4 लेते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम देखें दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये जो एग्जाम्पल है हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का है। इस केस में अगर इसका हम नाम लिखते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं, दो कार्बन है तो इथ यूज़ करते हैं, और इसके लिए डबल बॉन्ड के लिए इन यूज़ होता है। तो यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं, बेसिकली दो पार्ट हैं, एक है रूट वर्ड, दूसरा इन है। और इन क्या बता रहा है कि ये कंपाउंड जो है अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है। तो इसे हम कहते हैं, जब हम नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। ये हमारा सफिक्स पार्ट हो गया, रूट वर्ड के बाद आ रहे हैं, तो प्राइमरी सफिक्स हो गए। तो इस तरह से देखें, अगर सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स होंगे या सिंपल हाइड्रोकार्बन्स होंगे तो उस केस में हमें दो चीज़ मिलेंगे नेम में, एक होगा रूट वर्ड, दूसरा होगा प्राइमरी सफिक्स होंगे, ठीक है। तो अब हम जनरल अगर देखें तो बहुत सारे क्या हैं, तो कंपाउंड्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे हैं। तो उन सब के लिए एक जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा नोमेनक्लेचर में, उस चीज़ को देखते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखो तो दो बातें हैं, एक तो हो गया रूट वर्ड तो होना ही है मिनिमम, अगर जनरल स्ट्रक्चर में देखें तो रूट वर्ड होगा और एक प्राइमरी सफिक्स होगा। रूट वर्ड ये सभी जितने भी IUPAC नेम है उसमें रूट वर्ड तो होना ही है, उसके साथ ही क्या होंगे, एक प्राइमरी सफिक्स होगा, ठीक है। रूट वर्ड में हम लोग यूज़ करते हैं इसे अल्क, ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये वाली है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स का बताता है। अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स, कार्बन की संख्या अगर 1 है तो इसके लिए जो रूट वर्ड यूज़ होता है वो मिथ यूज़ होते हैं। कार्बन की संख्या अगर क्या है 2 है तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन्स 3 हैं तो इसके लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं प्रोप। 4 हैं तो ब्यूट यूज़ करते हैं, 5 हैं तो पेंट। इसी तरह से 6 के लिए हेक्स यूज़ करते हैं, 7 के लिए हेप्ट या सेप्ट यूज़ करते हैं,
8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, डेक 10 के लिए, अनडेक, डोडेक इस तरह से चलता है। तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कार्बन्स हो तो उसके लिए हम लोग रूट वर्ड क्या यूज़ करते हैं। भी बताया प्राइमरी सफिक्स की बात करते हैं तो कंपाउंड्स किस तरह के हैं, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ये चीज़ बताता है। यानी कहने का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में किस तरह की बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड है तो कंपाउंड होगा सैचुरेटेड। अब इस केस में अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो जो सफिक्स यूज होता है ANE यूज़ करते हैं। जैसे मीथेन के केस में हमने यूज़ किया मीथेन, मिथ जोड़ एन तो मीथेन हो गया, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। इस केस में देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो हम लोग यूज़ करते हैं ENE, और ये अनसैचुरेटेड केस है, यानी जो भी कंपाउंड्स होंगे अनसैचुरेटेड होगा। इन दोनों ही केस में जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। तो जनरली बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसमें आपको दो चीज़ दिखेगा, रूट वर्ड, दूसरा प्राइमरी सफिक्स। अब आगे आते हैं, इसके साथ साथ क्या होते हैं कि कुछ कंपाउंड्स, ये तो जनरल हाइड्रोकार्बन्स की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ कंपाउंड्स जो इसके डेरिवेटिव्स हैं उसके इसमें फंक्शनल ग्रुप भी अटैच होते हैं। फंक्शनल ग्रुप होंगे तो फंक्शनल ग्रुप भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं या एक ही हो, तो उसमें क्या होता है कि उसके लिए उसके हिसाब से क्या होती है, उसकी नोमेनक्लेचर होती है। अगर उसको हम देखें तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो इसके लिए जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड में है, ये कैसे डिसाइड करेंगे ये समझना होगा। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की बात करें, जैसे फंक्शनल ग्रुप ही हैं, तो फंक्शनल ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है, ठीक है, तो कौन से फंक्शनल ग्रुप, किस टाइप के फंक्शनल ग्रुप हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में यूज होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 5 तरह के हैं, जिसमें आपको याद रखना है ईथर, साइक्लिक ईथर, नाइट्रो, नाइट्रोसो, और जो हैलोजन ग्रुप हैं जिसमें क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये सब आते हैं। हमेशा ये सब्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में यूज होते हैं, ये कभी भी सफिक्स के फॉर्म में यूज़ नहीं होंगे। हमेशा कहाँ यूज़ होंगे, तो प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज़ होंगे। इन 5 को छोड़ के जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर वो अकेले मौजूद हैं तो उस केस में उनका सफिक्स यूज होता है, यानी कहने का मतलब सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म, यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वो कहलाते हैं उस टाइम पे, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप हो, तो इसके लिए हम लोग ये डिसाइड करते हैं, उसका सीनियरिटी ऑर्डर दिया गया है, ठीक है, और सीनियरिटी ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है, फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। बाकी के जो बच गए फंक्शनल ग्रुप वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स यूज होते हैं, यानी प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज होते हैं। तो जनरली हमें सेकेंडरी सफिक्स की अगर बात करें तो कंपाउंड में अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी सफिक्स को हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं। अदरवाइज हमारा जो काम है वो प्राइमरी सफिक्स से हो जाता है। बाकी आते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, कंपाउंड जो होते हैं वो रिंग वाले भी हो सकते हैं, साइक्लिक हो सकता है, ठीक है, या ओपन चेन होता है। ओपन चेन है तो उस केस में हम लोग यहाँ से काम चला सकते हैं, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अगर कंपाउंड साइक्लिक है, रिंग वाले हैं, तो इसके लिए हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। और ये प्राइमरी प्रीफिक्स जो है, इसके लिए जो वर्ड यूज होता है साइक्लिक वर्ड यूज होता है, ओनली फॉर साइक्लिक कंपाउंड, ओनली फॉर क्या होगा, साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्राइमरी सफिक्स। अगर हम बात करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स को कहाँ रखा जाए, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स। मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं 2 तरह के केस में आपको देखने को मिलेगा। एक तो हो गया जो 5 फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमेशा एज ए प्रीफिक्स यूज होते हैं, ईथर, साइक्लिक ईथर, नाइट्रो, नाइट्रोसो एंड हेलोजन ग्रुप के जितने भी हैं, तो उसको हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। जैसे एग्जाम्पल के केस में अगर हम देखें, CH3Cl है, इसे हम लोग लिखते हैं क्लोरोमीथेन, ठीक है। अगर इसके पार्ट्स की बात करेंगे तो रूट वर्ड जो है हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, ये रूट वर्ड है, ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स है,
ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स है एन, और इससे हमें पता चल रहा है कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, कंपाउंड यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये क्लोरो जो है, ये जो वर्ड है, ये चीज़ क्या बता रहा है, ये क्या है, हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है, और ये सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है सब्सटेंट्स के लिए, जितने भी तरह के सब्सटीट्यूएंट्स हैं उसके लिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसको क्लोरोमीथेन लिखा गया है, ना कि मीथेन क्लोरो या मीथेन क्लोराइड, ऐसा नहीं लिखा गया। ठीक है। तो रीज़न क्या है कि हमेशा क्या होंगे, इस तरह के जो फंक्शन ग्रुप हैं, जो 5 मैंने बताया, वो हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज होंगे, एज ए सब्सटीट्यूएंट होंगे। हाँ, अलग केस भी हो सकते हैं जब हम क्या करते हैं कि इन फंक्शन ग्रुप के अलावा भी अगर एक कंपाउंड के अंदर जो है एक से ज़्यादा कार्बन चेन हो, तो ऐसे केसेस में भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लूँ, इसमें मैंने एक ब्रांचिंग कर दी है। ठीक है। अगर देखें तो इसमें 2 कार्बन चेन है, एक तो ये वाली है, दूसरा अगर आप देखो तो ये इसके लिए ब्रांचिंग हो जाती है। ठीक है। जब हम प्रिंसिपल कार्बन चेन डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद जैसे माने यहाँ पर नंबर ऑफ़ कार्बन इसमें ज़्यादा है, ठीक है, इसके भी रूल्स हम लोग देखेंगे। तो नंबर ऑफ़ कार्बन इसमें ज़्यादा है, इस वजह से जो है ये हमारा यहाँ प्रिंसिपल फंक्शनल, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गया, और जो बाकी बच गए कार्बन चेन उसको हम लोग क्या कहते हैं, एज ए सब्सटीट्यूएंट्स यूज़ करते हैं। जैसे इसी का अगर हमको नाम लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे 2, ये हमारा एक कार्बन वाला क्या है, चेन है, तो मिथाइल, जो कि इस केस में क्या होगा, ये CH3 है। सो अगर मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो मिथाइल हो जाएगा, यानी एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो एल्काइल हो जाएगा। तो ये हमारा मिथाइल है, 2 मिथाइल, इसकी पोजीशन बता रहा है नंबर ऑफ कार्बन्स पर, प्रिंसिपल कार्बन चेन में किस कार्बन से ये अटैच्ड है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है प्रिंसिपल कार्बन चेन में 5 हैं। सो इसका नाम रखा पेंट, रूट वर्ड हो गया, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में हम देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड ही है, सो इसके लिए हमने यूज़ किया N हो गया। 2 मिथाइल पेंटेन, इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो प्राइमरी सफिक्स के बाद हमने सेकेंडरी सफिक्स यूज़ नहीं किया। तो ये डिपेंड करता है कि कंपाउंड किस तरह का है और उसका नोमेनक्लेचर उसी तरह से होनी चाहिए। ठीक है। तो ये तो हो गई बात, एक स्ट्रक्चर हो गया, हमने एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर ली। IUPAC नोमेनक्लेचर में जनरल स्ट्रक्चर क्या है, ये होगा, इसमें कम से कम क्या होना चाहिए, तो रूट वर्ड होगा, एक प्राइमरी सफिक्स होगी, रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन से डिसाइड होता है। प्राइमरी सफिक्स ये बताता है कि किस तरह का कंपाउंड है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ठीक है। इसके लिए भी हमने ये जो वर्ड यूज़ करना है, जो सफिक्स यूज़ करते हैं वो N यूज़ करते हैं फॉर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए, इन यूज़ करते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, आइन यूज़ करते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है। अब कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप हैं, वो भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं, तो उसके लिए उसका जो सफिक्स होता है वो सेकेंडरी सफिक्स कहलाता है, और इसको हम लोग नोमेनक्लेचर में यूज़ करते हैं। जस्ट अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम देखने की कोशिश करें कि किस तरह से, तो यहाँ से हम लोग समझें, लेट सपोज कि हमारे पास क्या है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है। अगर इसका हमको नाम लिखना है, ठीक है, तो कैसे नाम लिखेंगे, एक ही चेन है, कार्बन चेन, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। अगर कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप हो तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे, तो 5 को छोड़ करके, मैंने ही बताया 5 को छोड़ करके 5 कौन से हैं, ईथर, साइक्लिक ईथर, नाइट्रो, नाइट्रोसो, और जो हेलोजन ग्रुप है वो तो हमेशा सब्सटेंस के फॉर्म में आएंगे। बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप हैं अगर वो अकेले हैं, सिंगल हैं, तो वही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, यानी यही क्या होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे, यानी इसका सफिक्स जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग जो सफिक्स यूज़ करते हैं वो होता है ओइक एसिड। ठीक है। अब इसमें देखें कि अगर हम चेन डिसाइड करेंगे तो एक ही चेन है, तो यही क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी। प्रिंसिपल कार्बन चेन, और नंबरिंग जब शुरू करते हैं तो इसी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके कार्बन से ही शुरू करते हैं। तो इस हिसाब से अगर इसका नाम देखिए, इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 कार्बन हैं, तो 4 कार्बन है, तो इसके लिए ब्यूट वर्ड हो गया,
उसके बाद देखिए तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज़ होगा, लेकिन अगर हम देखें जो सफिक्स है वो ओइक एसिड होना चाहिए। तो यहाँ जब क्या है वॉवेल वर्ड आ गया तो यहाँ से हम सिंपल ई को हटा देंगे तो ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। जब क्या होगा, कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे क्या चीज़, फंक्शनल ग्रुप, उसमें भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, तो इसके लिए हम लोग सेकेंडरी सफिक्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर हम देखें, जैसे मान लेते प्राइमरी सफिक्स की बात कर रहे थे, प्रीफिक्स की बात कर रहे थे, तो प्राइमरी प्रीफिक्स का केस अगर हम देखें एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लेट सपोज कि कोई एक साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, लेट सपोज दिस, ये ट्राइंगल सा दिख रहा है, लेकिन इसके जो भी कॉर्नर्स हैं उसमें क्या है, कार्बन है, और बाकी के क्या है तो हाइड्रोजन से। प्रत्येक कार्बन जो है दूसरे कार्बन से 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो बाकी के 2 क्या है, हाइड्रोजन से। ठीक है, बाकी के 2 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, अगर इसका नाम देखेंगे तो नोमेनक्लेचर के हिसाब से उसमें देखें तो 3 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, और ये किस तरह का कंपाउंड्स हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। तो साइक्लिक के लिए हमने वर्ड यूज़ करना है, प्राइमरी प्रीफिक्स यूज़ करना पड़ेगा, वो क्या यूज़ होगा, साइक्लिक। सो साइक्लो, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे नॉट साइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड्स फॉर साइक्लो। सो यहाँ यूज़ कर लेंगे साइक्लो, 3 कार्बन है, इसीलिए क्या हो जाएगा, प्रोप वर्ड यूज़ होगा, रूट वर्ड, सिंगल बॉन्ड है इसलिए हो जाएगा एन, तो हो जाएगा इस तरह से साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन हो गया इसका नाम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये प्राइमरी प्रीफिक्स यूज़ किया है, जरूरी नहीं कि इसे हमेशा यूज़ करना पड़े, कि जहाँ साइक्लिक कंपाउंड होंगे वहाँ यूज़ करना है। ठीक है, तो ये एक ऑन जनरल क्या है तो एक स्ट्रक्चर है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का। इसमें हम लोग पहले अब देखेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं, फिर देखेंगे कि कार्बन चेन कैसे डिसाइड करेंगे, प्रिंसिपल कार्बन चेन डिसाइड करने के बाद नंबरिंग कैसे होगी, इन सब के रिलेटेड क्या है तो रूल्स हैं। तो नेक्स्ट लेसन में हम लोग इन सभी चीज़ को देखेंगे।